इस वक्त मेरे साथ एमएलए पुंछ हैं एजाज जान, इनसे बात करते हैं। इनके इलाके में आप जानते ही हैं किस तरीके से कितने विक्टिम्स जो है पाक शेलिंग के बाद देखने को मिले, और छोटे छोटे बच्चे, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, तीनों बिरादरी के लोग जो है वो शहीद हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है एजाज साहब आपके ही इलाके का हुआ है। और मैं देख रहा था जिस दिन शेलिंग हो रही थी उस दिन भी आप घरों में जा रहे थे। मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी। मैं बटरिंग तो नहीं करूंगा, लेकिन कहने का मीनिंग ये है कि बहुत बुरा हाल वहां पे हुआ है। एजाज साहब, लोगों ने आपको प्यार जताया है, क्या उम्मीद रखें लोग आपसे? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान पुंछ को हुआ और जिसमें बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज 13 के करीब जो लोग हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के मारे गए। और उसके बाद रजौरी के अंदर जो नुकसान हुआ, खास करके खिताई पीर पंजाल में कुआं नुकसान हुआ। थापा साहब जैसे एक ईमानदार और गरीब लोगों का काम करने वाला ऑफिसर, वो इस दुनिया से चला गया। छोटे छोटे बच्चे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 साल के, 10 साल के और 2 ट्विंस, वो चले गए। तो बहुत बड़ा ये दुख का है। और अफसोस ये होता है कि जो पाकिस्तान की तरफ से भी शेलिंग हुई, सिविलियन एरियाज को अफेक्ट किया गया। मैं समझता हूँ कि उस चीज़ पे उनको भी सोचना चाहिए था कि आपका बम जो है वो सिविलियन एरिया में ना जाए। क्या एक 12 साल का बच्चा पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने जा रहा था? क्या एक बच्ची 12 साल की वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने जा रही थी? क्या थापा साहब किसी मिशन में आगे गन लेके जा रहे थे? ये वो लोग हैं जो आम लोगों की जिंदगी में बेहतरी करने वाले लोग हैं। और पुंछ के अंदर प्रॉपर्टी का इतना डैमेज है कि मैं आपको बता नहीं पूरा सकता। शहर तबाह हुआ। पूरा शहर और पूरे गांव, जिन जिन पंचायतों को इन्होंने टारगेट किया है, उन पंचायतों में ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 90% जो है वो डैमेज किया गया है। और ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जो हमारे एरिया में हुई है। मुझे लगता है कि हमें वक्त लगेगा इस सब मुश्किल से निकलने का और दोबारा से उस शहर को उस शक्ल में लाने का। एजाज साहब, क्या कसूर था जैन जोया का, या क्या कसूर था कारी साहब का, या क्या कसूर था जो हमारे एक्स सर्विसमैन आर्मी के थे? क्या कसूर था उन लोगों का? आपने देखा किस तरीके से रजौरी में भी थापा सर हो गए, या बाहर के वो यूपी के 2 बच्चे थे, या 14 मेरे ख्याल से लोग वो भी शहीद हुए। मनकोट में भी जो है वहां पे भी एक लेडी जो है वो भी शहीद हुई। क्या आपकी सरकार की तरफ से क्या लोग उपेक्षा रखें कि उमर सरकार की तरफ से क्या लोगों को जो है मिलेगा? देखो, जान की कीमत कोई नहीं दे सकता, लेकिन एटलीस्ट जिसका नुकसान हुआ है उसके लिए एनसी गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? देखिए, इमीडिएटली जो हमने पहला स्टेप उठाया और उस पहले स्टेप में हमने 10 लाख रुपए का चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो वहां पे ऐलान किया। और पहली बार ये हुआ कि बिना कोई फॉर्मेलिटी किए हुए उनके अकाउंट में 6-6 लाख रुपए डाल दिया गया। 4 लाख, पैसे डाल दिए गए? हाँ, 6-6 लाख रुपए जितनी भी जो जो जिन लोगों की जाने गई, उनका जिस दिन उनकी डेथ हुई उसके दूसरे दिन ही 6-6 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाले। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी गई कि आप कागज जो है वो तैयार करिए ताकि बाकी का पैसा भी उसमें डालें। और 10 लाख के लिए और उमर साहब जो है कोशिश कर रहे हैं कि उनके जाए। साथ साथ हमने SRO जो 43 है उसके तहत उमर साहब ने पुंछ में जो मीटिंग ली, जो विजिट किया, उस पर भी हमने उनसे बात की। मैंने भी उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की और उमर साहब ने इंश्योर किया है कि कैबिनेट में हम जैसे टेररिज्म में लोग मारे जाते हैं, टेररिस्ट की गोली से मारे जाते हैं, उनको SRO 3 में हम कंसिडर करते हैं। और ये भी जो बम आए हैं, गोले लगे हैं, ये भी कोई यहाँ का लोकल नहीं है, ये भी बॉर्डर पार से आया है। तो इसको भी उसमें किया जाएगा, उन लोगों को भी कंसिडर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पुंछ रजौरी ने हमेशा मुश्किलात देखी है। हमने डिमांड यही रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस बार पहली बार हुआ है कि पूरा हिंदुस्तान यूनाइट हुआ था कि आर पार की लड़ाई कर लीजिए। अब उसी तरीके से हम ये कहते हैं कि रजौरी पुंछ में हमें परमानेंट बंकर्स मिलने चाहिए। बिल्कुल, मैं यही बात अब करने जा रहा तो परमानेंट बंकर्स में हमें, जो हमने एक अपना असेसमेंट बनाई, लगभग लगभग खाली पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ही 20 से 22 हजार हूँ। हमें अच्छा। नंबर चाहिए। क्योंकि बार बार हम लोगों को शिफ्ट नहीं कर सकते, बार बार लोगों को रिस्क में नहीं डाला जा सकता।
तो मैं समझता हूं जब तक ये बंकर नहीं बनेंगे तब तक जो फॉरवर्ड एरियाज में लोग रह रहे हैं, और ये नंबर भी वही बनता है जो लोग जीरो लाइन पे हैं ठीक। और जो डायरेक्ट फायरिंग रेंज में आते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसके ऊपर देखेगी, और मैं समझता हूं कि अगर सबसे बड़ा रिलीफ को देना चाहते हैं, और पुंछ राजौरी के लोग जो है, मिलिटेंसी 90s में कितनी बढ़ी, आप 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1948 में पुंछ में जाके हमारी फोर्सेस जो है 22 नवंबर को हमने पुंछ में कब्जा किया, और उस वक्त एक टुकड़ी कर्नल साहब वहां से लेके आए और उनके साथ पुंछ के लोगों ने मिलके पुंछ के ऊपर जो है हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाया। तो मैं ये समझता हूँ इतने सेक्रीफाइस हमारे लोगों का जो हुआ है, उसके बाद एक तो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पीर पंजाल की स्पेशल बटालियन बनाए, पुलिस की या सीआरपीएफ में या आर्मी में, वो यहाँ पे जो है वो हमारी इंटरनल जो परेशानी है उसको देखे, क्योंकि लोकल जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं मिलिटेंसी को इस वक्त तक यहाँ पे हमने पीर पंजाल में पुंछ राजौरी के लोगों ने अंदर नहीं आने दिया। फोर्सेस का तो काम बहुत अच्छा रहा, मैं अपनी आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए जितने अल्फाज बोलूं कम है। एयर डिफेंस सिस्टम ना होता तो हम लोग तो तबाह हो जाते। मैं कहता हूं एयर डिफेंस के अलावा हमारे पुंछ राजौरी के ऊपर भगवान अल्लाह वाहिगुरु का एक डिफेंस है, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा डिफेंस जो मजबूत वो है, और इस डिफेंस में हमें बहुत है। और हमारी आर्मी ने जो काम किया, जिस तरीके से इन्होंने एक रिप्लाई दिया, और मैं कहूँगा दुनिया की पहले नंबर की अगर कोई आर्मी है वो हमारे मुल्क की है। क्यों है पहले नंबर की आर्मी? क्योंकि दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते पूरा ध्यान ये रखा जाता है कि सिविलियंस को कैसे बचाया जाए। बिल्कुल, दुनिया में कोई आर्मी ऐसा नहीं करती। हमारी आर्मी को डबल ड्यूटी है, एक तो वो आगे पे जाते हैं, दूसरा वो पीछे बैक एंड में देखते हैं कि क्या हमारे लोगों को नुकसान नहीं होता है, क्या हमारे लोगों को कोई परेशानी तो नहीं आई। और हमारे लोग भी बिल्कुल उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। मैं आपको बताऊं कि ये एक जंग जो हुई, और अपना मैं व्यू दे रहा हूं, मैं नहीं, अब इस जंग को मैं समझता अगर ये और थोड़ी देर चलती तो हम हो सकता था 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स को हम कर लेते, लेकिन चलो जो बड़ी कुर्सी पे बैठा होता है वो हमसे ज्यादा बड़ा उसके पास व्यू होता है, उसको बेहतर ज्यादा पता होता है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। सीज फायर का जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया, हम उसको भी वेलकम करते हैं, क्योंकि मैं वो नहीं जानता हूं जो प्राइम मिनिस्टर जानता है, मैं वो चीजें नहीं जानता हूं जो हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जानता है कि मैं क्या बेहतर है। उन्होंने एक बेहतर फैसला लिया जिसके तहत लोगों में एक रिलीफ आया। लेकिन मैं फिर से मीडिया के हवाले से होम मिनिस्टर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से, डिफेंस मिनिस्टर से गुजारिश करता हूं कि पुंछ राजौरी में हमारे लोगों को परमानेंट बंकर्स मिले और एक बाज़ाब्ता एक बटालियन बने, जो बटालियन जिस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर में बड़ी मिलिटेंसी आई, और जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के अंदर और पूरे मुल्क में अगर मिलिटेंसी के साथ लड़े हैं वो पुंछ राजौरी के लोग लड़े हैं। इतनी हैवी शेलिंग में बॉर्डर के लोगों ने ना बहुत ज्यादा अपने आप को रोक के रखा। मैंने देखा वो कहीं उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, हालांकि कच्चे घर थे तब भी लोग रहे। बल्कि मैं समझता हूँ आपका एरिया तो बिल्कुल ऐसे सामने है, तो वो आपने देख ही लिया मंजर, जो वो 2-2.5 दिन निकले आपके पुंछ के। लेकिन मैं आपसे सर ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आप अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो करेगी, लेकिन असेंबली में इस बारे में कब से बात होना स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि बंकर्स कम्युनिटी की अभी बात चल रही है कि कम्युनिटी बंकर बनेंगे। अब आपने आंकड़ा बहुत बड़ा बता दिया है, 22,000 सिर्फ पुंछ का बता दिया है। तो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन बेस हमने ये डाटा बनाया है, बिल्कुल, और जो जीरो लाइन पे है उसको हमने डेटा रखा है, उसी डेटा के तहत जो है ये बात बनती है। बंकर्स बनने चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जो इससे पहले बंकर्स आए, पहली जब बोर्ड मीटिंग हुई और असेंबली के अंदर मैंने कहा कि उसमें बहुत बड़ा गफला हुआ है, और उसके लिए इस बार इंक्वायरी, तो अच्छे लोगों ने उसके लिए इंक्वायरी भी बैठी। चाहिए। आज से 3 महीने पहले इंक्वायरी, अभी तक इंक्वायरी का रिजल्ट नहीं आया। और आज भी मैं कहता हूं अगर वो बंकर होते तो शायद हमें बेटर रिलीफ होता। डिपार्टमेंट खुद मानता है कि मटेरियल की चोरी हुई है, सीमेंट की चोरी हुई, स्टील की चोरी हुई, बंकर्स के फंड्स में चोरी हुई, लेकिन जब उनको पूछो कहाँ गया वो कहते हैं हमें पता ही नहीं। तो ये वो मुश्किलात हैं जो मुझे लगता है
आने वाले दिनों में इसमें जो है तब्दीली हमें लानी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एमएलए पुंछ एजाज साहब। और मैं साफ तौर पे आपको ये बात बता दूं कि एमएलए एजाज जान ने ये कह दिया है कि राजौरी पुंछ के लोगों के लिए परमानेंट बंकर दिए जाएं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करे कि जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो। और जो पिछले बंकर बने हैं अगर उसमें कोई गफला हुआ है तो हम आपको जरूर कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने अगर इसका पैसा खाया है या कोशिश भी की है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा कोशिश करती है अपनी तरफ से लोगों को हर चीज प्रोवाइड करने की। लेकिन आपने देखा किस तरीके से आज जो बहुत ही ज्यादा पाक शेलिंग में अफेक्ट हुआ पुंछ का एरिया, वहां के एमएलए हमारे साथ थे, पहले दिन से ही लोगों के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इनकी तरफ से आज काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर की गई हैं जो हमने आप लोगों के साथ साझा